हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपको बहुत कुछ जीवन में मिलने जा रहा है, परंतु वह ज़रूरत है कि ये कुछ बातें हैं, जो कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, समझना है क्या मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है। सभी कुछ जानेंगे और क्यों ऐसा होगा, कौन सी स्थिति का परिवर्तन है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो आपके लिए एक ऐसा ग्रह है जो कि लाइफ में, वैसे तो कोई भी ग्रह का अपना प्रभाव होता है, कोई भी ग्रह का हमारे जीवन में अलग अलग विषयों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है, आधिपत्य होता है। परंतु हम बात कर रहे हैं बुध की, और बुध के पास वो कारक तत्व है जो कि आपके यानी कि सिंह वालों के जीवन में बहुत महत्व रखता है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में ये महत्व रखता है, परंतु सिंह वालों के लिए बुध के ही पास इस विषय का आधिपत्य है। वैसे देखिए, जनरली तो बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट इत्यादि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सब के अधिपति होते हैं। परंतु सिंह वालों के लिए विशेषकर धन के, वाणी के, कामनाओं के अधिपति हैं। विशेष रूप से देखें तो धन और आपके वाणी का आधिपत्य बुध के पास है, और मूलतः बुध वाणी के अधिपति भी होते हैं। इसलिए बुध के इस परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा, और इसे आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप मेहनत तो खूब कर रहे थे और आपकी इच्छा थी कि ये काम हो जाना चाहिए, पर अभी तक रुका हुआ था, वो काम भी होगा। कौन से काम हो सकते हैं, कहाँ पर क्या कैसे प्रभाव होंगे, आइए जानते हैं। 29 मई को बुध अपना परिवर्तन कर लेंगे और फिर 22 तारीख तक मिथुन राशि पर ही गोचर करेंगे, और फिर अपना परिवर्तन करके में 22 जून को, 29 मई से 22 जून तक देखें तो जीवन परिवर्तन और जीवन में उन परिवर्तन के साथ बहुत कुछ हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परंतु ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध अब मिथुन राशि यानी स्वयं की राशि पर होंगे। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। बुध का ये गोचर काल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपके वाणी के अधिपति और मुख्यतः वाणी के अधिपति हैं ही। इसलिए यदि आपका ऐसा कोई काम है जो वाणी से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, आप जज हैं, वकील हों, आप एडवाइस देने का काम करते हों, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और ख़ासकर आपका काम वॉइस ओवर का है, यानी आप चेहरा नहीं दिखाते हैं, बोल के ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है। जहाँ भी टेक्निकल चीज़ें हों, जहाँ पर बौद्धिक कार्य हो, ऐसे सभी कामों पर बुध का प्रभाव होता है। इन कामों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर आपको कोई मीटिंग करना है किसी के साथ, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सहयोगी समय होगा, सफलता देने वाला होगा, और बैंक बैलेंस में वृद्धि, और आपके वाणी से लोग इस समय प्रभावित होंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि इस व्यक्ति के बताने का, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो लोग प्रभावित होंगे आपसे, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाएंगे बुध। इसके अलावा बुध फाइनेंशियली आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। फाइनेंशियली आपको कई अपॉर्चुनिटी देंगे, मल्टीपल इनकम सोर्स मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है, और ये समय आपके इच्छाओं को पूरा करने का भी है। आपके कई ऐसे काम, कई ऐसी इच्छाएं जो आपने सोची थी वो पूरी हो सकते हैं।
और लोगों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय एक ऐसा समय है, प्रिय कह सकते हैं कि आपके लिए जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा या इस्तेमाल भी अब किया होगा, क्योंकि आज के समय में बहुत इसका प्रभाव है। जैसे आप एआई से कोई भी प्रश्न पूछते हैं और एआई जवाब देता है। इसी तरह ये समय ऐसा समय है कि आपको बस ज़रूरत है 100% देने की, और ये समय आपको सहयोग करेगा आपके काम को बनाने की। और यहाँ पर देखिए, कोई भी स्थिति हो, जब आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत होती है एक तो आपके कर्म की, और दूसरी बात ये है कि आपने जो पहले कर्म किए हैं क्या उसके अनुसार आपके काम हो जाएंगे। मुख्य रूप से कर्म ही रोल निभा रहे हैं, चाहे वो भाग्य के रूप में हो और चाहे आपके वर्तमान के कर्म के रूप में हो। यदि पूर्व संचित कर्म भी हैं आपके, पूर्व जन्म के, इसी जन्म के पूर्व समय में आपने जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके कर्म हैं, तो आपको आसानी से वो काम सफल होता हुआ दिखाई देता है। परंतु यदि कर्म पूर्व के नहीं है, पूरी तरह जीरो से स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए समय लगता है। तो कहना चाहिए कि ये समय ऐसा मौका है जिसमें आप प्रयास करिए पूरी तरह। समय अनुकूल है तो आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। हाँ, रही बात अब जैसे जिन लोगों की जीवन में समस्याएं हैं, वो कहीं न कहीं ढैया का प्रभाव, शनि को वो अपना प्रभाव है, परंतु बुध के जो प्रभाव की हम बात कर रहे हैं तो वो बुध का अपना अलग प्रभाव होता है। क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो ज़रूर पहले ये देखिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी गृहस्थितियाँ हैं, क्योंकि 50% से 70% प्रभाव पर्सनल कुंडली का, बाकी गोचर कुंडली का। इसलिए दोनों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर उपाय की हम बात करें तो बहुत सरल उपाय है। भगवान गणपति की आराधना करना और 4 मुखी आप ये बुध का यंत्र आप जो है अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। चाहे तो रुद्राक्ष इत्यादि भी धारण कर सकते हैं 4 मुखी, तो ये भी सहयोगी होगा। तो ये उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। बाकी कर्म कुंडली को जरूर सुधारिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली को जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।